Hello students, welcome here. We are again with you with a new topic, that is connected motion. Okay, and we are also discussing another topic, that is apparent weight of a man in a lift or you can say elevator. ओके बेटा, आज हम ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से करना है और बहुत ध्यान से करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टेड मोशन की। एंड लिसन, दिस इज अवर क्लास 11th फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। सो कनेक्टेड मोशन करते हैं। चलिए, हमने क्या किया बेटा, वी हैव टू कंसीडर टू बॉडीज। ओके, हमने क्या करा, वी कंसीडर टू बॉडीज। ओके, आप इसको साथ साथ नोट डाउन कीजिए। हमने क्या किया, आप अपनी पेंसिल पेन साथ लेके बैठिएगा बेटा। हमने दो बॉडी कंसीडर की, ठीक है, हैविंग, जिनका मास क्या क्या माना हमने, हैविंग मासेज। देखिए, एक हमने ये वाली बॉडी ली है और एक हमने ये वाली बॉडी ली है। इनके मासेज हैं m1 एंड m2। ठीक है, हमने दो बॉडी कंसीडर करी, एक ये वाली और एक ये वाली, जिनका मास है m1 एंड m2। ठीक है, एंड एट द एंड, ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, इनको बांध दिया, इन दोनों मासेज को बांधा है, टाई अप करा है ना। ओके, सो हमने क्या किया, नाउ द मासेज आर टाइड एट द एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, हमने जो ये मास है इसको टाई अप कर दिया, वी एंड टाइड दीज मासेज टू एन इनएक्सटेंसिबल मीन्स जो ज्यादा एक्सटेंड ना हो, जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखे। ठीक है, स्ट्रिंग। फिर हमने क्या करा, इसको एक रस्सी से बांध दिया। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझो, ये हमने एक मास लिया और ऐसे हमने उसको एक रस्सी से बांध दिया, और जो रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब रस्सी अपने लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगी। तो इस तरीके से मास लिया और उसको इस तरीके से बांध दिया। ठीक है, ओके, अब देखिए, ओके, सो अब हमने क्या करा, जो ये रस्सी है, इन रस्सी को पास करा दिया किसके ऊपर से, मतलब जो ये दोनों रस्सी से बांधा ना। फिर हमने क्या किया, एक ऐसे पुली ली और उसके एक इधर मास टाई कर दिया इस तरीके से, उसके मतलब वो जो रस्सी थी उस रस्सी को इसके ऊपर ऐसे टांग दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे टांग दिया। एक मास इधर है और एक मास इधर है। ओके, जैसे एक मास इधर और एक मास इधर, इस तरीके से। ओके, हमने क्या करा, सिंपली उसको इसके ऊपर ऐसे टाई अप करा, तो एक मास इधर है हमारा, एक मास इधर है। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, मैंने क्या कर रखा है, इस वाले मास को नीचे की तरफ कर रखा है। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जो m1 है वो ग्रेटर देन है m2, तभी तो नीचे, जो हैवी होगा वहीं तो नीचे जाएगा, हैवी होगा वहीं तो नीचे जाएगा। ओके, तो ये वाला मास इस वाले मास से हैवी है, ठीक है, भारी है, इसलिए ये नीचे है। क्लियर। और हमने क्या करा, इस स्ट्रिंग को, जो रस्सी थी, इसको पास करा दिया। नाउ हमने क्या करा, पास दिस स्ट्रिंग और ए लाइट एंड फ्रिक्शनलेस पुली। क्लियर, हमने क्या करा, पास इट ऑन ए फ्रिक्शनलेस, मतलब रस्सी, इस पे पुली पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस एंड लाइट पुली, हल्की पुली है। ठीक है, और ये है क्या, हमारी वो पुली, ये फ्रिक्शनलेस है और लाइट वेट है। इसके ऊपर हमने इसको ऐसे टांग दिया। ओके, अब देखिए बेटा, अब देखिए जो हैवियर मास होगा वो हैवियर मास तो नीचे की तरफ जाएगा, हैवियर मास हमेशा किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, और जो है लाइटर मास होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ। जो बॉडी जितनी ज्यादा भारी होती है उतने ही नीचे जाती है। ओके, क्योंकि देखिए जो पुली है वो क्या है, लाइट है, ये बात आप ध्यान रखो, लाइट एंड फ्रिक्शनलेस है। पुली क्या है हमारी, लाइट भी है और फ्रिक्शनलेस है। सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में, शैल बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द पुली। इसी रीजन से बिकॉज द पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड लाइट, सो जो हमारा टेंशन होगा रस्सी के अंदर, टेंशन इन स्ट्रिंग इज सेम। ठीक है, जो टेंशन लगेगी ना स्ट्रिंग पे दोनों मास की वजह से, वो क्या होगी, सेम होगी ऑन बोथ साइड ऑफ पुली। ठीक है,
टेंशन एक तरीके का फोर्स ही है बेटा। जब हम रस्सी की बात करते हैं तो वहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोल देते हैं, ठीक है। जब आप किसी जैसे सॉलिड बॉडी है, इसको मैंने ऐसे मूव करा है तो यहाँ पे ये फोर्स हो गया, ठीक है। लेकिन जब एक रस्सी के अंदर बात करी जाती है तो अपोजिट में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, बिकॉज आपको पता है एक तो ये वाला फोर्स, तो इसके अपोजिट में अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन होगा, है ना। तो ये टेंशन हमेशा रस्सी में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं हैवियर बॉडी की। किसकी बात करते हैं, हैवियर बॉडी की बात करते हैं। फॉर हैवियर बॉडी, ओके। हैवियर बॉडी कौन सी है हमारी, M1, ये वाली है ना हैवियर बॉडी। पहले हम इसी की बात करेंगे। चलिए अब हैवियर बॉडी के लिए देखिए, हैवियर बॉडी पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। इस पे टू फोर्स वर्क कर रहे हैं। इस पे कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक तो कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, वेट। एक तो कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है इसके ऊपर, वेट। और वेट किधर काम कर रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ठीक है। वेट किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, ओके। और एक कौन सा फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर, एक इस पे काम कर रहा है टेंशन। एक कौन सा फोर्स काम कर रहा है, टेंशन। और टेंशन वाला फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो हमारा हैवियर बॉडी है उसके ऊपर 2 फोर्स वर्क कर रही है, ओके। एज दिस बॉडी मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन A, क्लियर, एंड नेट अपवर्ड फोर्स इस पर क्या लग रहा है, M2A, ओके। सॉरी, देखिए बेटा, अब देखिए ओवरऑल ये बॉडी है, ये बॉडी ओवरऑल किधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना। ओवरऑल बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ओवरऑल बॉडी अगर नीचे की तरफ जा रही है तो ये नीचे की ही तरफ एक्सेलरेट होगी। क्या होगी, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी, ओके। तो ये बॉडी नीचे जा रही है, बॉडी क्या कर रही है, बॉडी मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रही है ना, विद एक्सेलरेशन ए, ये एक्सेलरेशन के साथ जा रही है। तो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स होगा, इस पे नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा, M1G। यहाँ पे हम G को क्या कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन के इक्वल है, ठीक है। तो हम नेट फोर्स इस पे क्या कह सकते हैं, M1A भी कह सकते हैं, M1G भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। चलिए तो अब इसके इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो देखिए ओवरऑल बॉडी, तो ये जो फोर्स है टेंशन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ओवरऑल जो फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर। अब देखिए बॉडी, अब देखिए आप, सिंपल सी बात है, ये मान लो कोई बॉडी है, ठीक है। इधर इस पे लग रहा है 5 न्यूटन, इधर लग रहा है 8 न्यूटन, क्लियर। ये ज्यादा फोर्स हो गया ना, तो ओवरऑल जो बॉडी का वो होगा, किधर जाएगा, ओवरऑल बॉडी नीचे की तरफ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल 8 - 5 = 3, यही होगा ना। मतलब इतनी ज्यादा जाएगी ना ये बॉडी नीचे की तरफ, क्लियर। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, ओके। तो देखिए 8 क्या है हमारा, जो नीचे की तरफ फोर्स जा रहा है वो है हमारा M1G, है ना। तो M1G -5, ऊपर वाला फोर्स क्या है, 5, टेंशन है, तो -T। और जो इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, ओवरऑल बॉडी जा रही है, वो रिजल्टेंट क्या होगा, वो होगा M1A। ये हमारी इक्वेशन बन गई, समझ गया। देखिए मैंने देखिए आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेके बताया है कि हमारी बॉडी 8 न्यूटन फोर्स से मान लो नीचे जा रही है, 5 न्यूटन ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ओवरऑल बॉडी नीचे जाएगी, कितने से जाएगी, 3 न्यूटन फोर्स के साथ जाएगी। तो 8 हमारा क्या हो गया, ओवरऑल फोर्स, दैट इज M1G। T जो अपोजिट में लग रहा है टेंशन, और इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, M1A के इक्वल, कि इतना ये एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, समझ गए आप। तो ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम अब बात करेंगे फॉर लाइटर बॉडी, ठीक है। लाइटर बॉडी का मास हमने M2 माना है, तो सिमिलरली इस पे भी 2 फोर्स वर्क करेंगे, क्लियर। तो एक तो हमारा वेट करेगा, है ना, वेट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और एक हमारा क्या करेगा, टेंशन क्या होगा, अपवर्ड होगा, ओके। अब ओवरऑल बॉडी देखिए, इसमें देखिए आप ध्यान से, ओवरऑल बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। ओवरऑल बॉडी अगर ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ऊपर वाला टेंशन ज़्यादा है। अगर ओवरऑल बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर वाला टेंशन क्या है, ज़्यादा भी। मैं इसकी एक ट्रिक भी आपको बता दूंगी साथ साथ, पहले आप कंसेप्ट को समझिएगा।
तो अगर बॉडी ओवरऑल ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाली टेंशन है वो ज्यादा, तभी तो ऊपर की तरफ जा रही है, और ये वाला कम है। तो हम क्या करेंगे, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। क्या इक्वेशन बनेगी, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। जैसे मैंने आपको अभी वो न्यूमेरिकल फॉर्म में समझाया था, आप मैं इसको दोबारा बता देती हूँ। देखिए ओवरऑल बॉडी ऊपर जा रही है, तो आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे कि बॉडी और ऊपर जा रही है, मान लो ये कोई बॉडी है ऊपर जा रही है, इसका मतलब मान लो ये 8 है, ये मान लो 2 है, ओवरऑल ऊपर जा रही है ना, तो इसमें से ये घटा देंगे तो क्या आया 6। तो ये क्या आ गया M2A, ये आ गया आपका टेंशन ये वाला, ठीक है, ये क्या आ गया M2G। ओके, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज निकालना है, एक तो हमें निकालना है A और एक हमें निकालना है T। तो देखिए जब भी हम इक्वेशंस निकालते हैं, या तो हम क्या करते हैं उनको प्लस माइनस कर देते हैं, या उनको डिवाइड करते हैं, 2 ही तरीके से निकल सकती हैं। क्लियर। आप इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो देखिए टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो रही है। क्लियर। और अगर मैं डिवाइड करती हूँ, अगर मैं इन दोनों को क्या करूँ, डिवाइड करूँ, तब भी देखिए कुछ ना कुछ तो कैंसिल आउट होगा। देखिए M1 M2 है तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हम एक बार क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, एक बार हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास देखिए 2 इक्वेशन है, एक तो है T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, और एक ये है हमारे पास M1G, यहाँ पे लिख देते हैं M1G। ओके, और माइनस का T है ना, प्लस, और ये M1A। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। वन और 2 इक्वेशन को क्या करते हैं, हम ऐड कर देंगे। ओके, तो देखिए बेटा अब जब हम इनको ऐड करेंगे, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू में A, और यहाँ पे आ जाएगा M1 माइनस M2 इंटू में G। वैल्यू किसकी निकालनी है, A की निकालनी है। तो A क्या हो जाएगा आपका, A यहीं रहेगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास आ गया ओवरऑल एक्सेलरेशन। क्या आ गया, ये ओवरऑल एक्सेलरेशन आ गया। तो हमें ये निकालना था। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि A जो है, A है वो हमारा लेस देन G आया है ना, क्योंकि देखिए आप किसी भी क्वांटिटी को किसी से डिवाइड कर रहे हो, इट मीन्स A हमारा क्या है, छोटा है G से। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 कनेक्टेड बॉडीज। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम कनेक्टेड मोशन इसको क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे 2 बॉडी को क्या करें, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं एक पुली के थ्रू। समझ रहे हो कि हम इसको कनेक्टेड मोशन क्यों बोल रहे हैं। क्लियर। तो अगर आपके पास कोई कनेक्टेड सिस्टम है 2 बॉडीज का, तो वो हमेशा क्या रहेगा, एक्सेलरेशन हमेशा कम रहेगा एज कम्पेयर टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं T। अब हमें क्या निकालना है, T। तो T के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा M1G माइनस T अपॉन T माइनस M2G इज इक्वल टू M1A अपॉन M2A। ठीक है, तो देखिए जब आपने इनको डिवाइड किया है तो A से A तो कैंसिल आउट हो गया है। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे बचेगा M1 अपॉन M2, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग M1 M2G माइनस T M2 इज इक्वल टू बचेगा T M1 माइनस M1 M2G। ठीक है,
ओके, अब देखिए टी वाले टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, m1 m2 वाले टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, जो ये वाले टर्म है इसको हम इधर ले आएंगे और इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा m1 m2 g प्लस m1 m2 g, और इधर क्या आ जाएगा t m1 प्लस t m2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2m1 m2 g इज इक्वल टू टी m1 प्लस m2। हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से t आपका हो जाएगा 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास आ गई टेंशन, ठीक है। सो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकली किसी भी तरीके से। ओके, आपको समझ आ गया? तो हमने क्या करा, हमने टेंशन निकालनी है और हमने क्या निकाला है, और हमने निकाला है बेटा ये एक्सेलेरेशन, क्लियर। और किसका निकाला हमने, ये हमने निकाला कनेक्टेड मोशन का। ओके, समझ में आ गए आपको सारे अच्छे से? चलिए, वेरी गुड। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर अप आ जाए, किसी चीज़ की कोई परेशानी ना रहे कि कैसे क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब कनेक्टेड मोशन है, तो कनेक्टेड मोशन में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि हमेशा आपको पुली ही मिलेगी, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ओके, चलिए अब हम करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पुली अरेंजमेंट ऑफ फिगर, हमारे पास एक फिगर गिवन है, उसमें पुली को अरेंजमेंट दिखाया गया है पुली की। द मास ऑफ द रोप इज नेग्लिजिबल, आपको जो रोप का मास है वो नेग्लिजिबल रखना है। ओके, जो ए वाली पुली है उसमें देखिए मास इज लिफ्टेड अप, मास ऊपर की तरफ आ रहा है। ये देखिए, आपको ये फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। एक ए वाला फिगर है ये, और ये बी वाला फिगर है, ठीक है। इसमें देखिए इस तरीके से मास को कनेक्ट किया गया है। ओके, अटैचिंग ए मास टू एम, तो ये क्या कह रहा है कि इन ए द मास एम इज लिफ्टेड अप बाय अटैचिंग ए मास टू एम, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इस मास को लिफ्टेड किया गया इसके साथ एक 2m मास अटैच करके। ओके, एंड बाय द अदर एंड ऑफ द रोप विद कांस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स, और फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 2mg। तो आपको बताना है इन विच केस, कौन से वाले केस में द एक्सेलेरेशन ऑफ एम इज मोर, ठीक है। आपको ये बताना है इनमें से कौन से केस में एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, क्लियर। इसमें तो देखिए m मास को 2m मास से अटैच किया गया है, ये तो हमने ऐसा कभी करा ही है, और ओवरऑल फोर्स 2mg लग रहा है, इस पे mg लग रहा है, ठीक है। इस पे भी वही है, और यहाँ पे कोई मास कनेक्ट नहीं करा गया, सीधा फोर्स लग रहा है। तो आपको ये बताना है कि एक्सेलेरेशन ऑफ m इज मोर, कौन से वाले केस में जो एक्सेलेरेशन है वो ज़्यादा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए, ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए हमें क्या दे रखा है, जो पहले हम सबसे पहले फिगर ए की बात करेंगे। फिगर ए में देखिए हमें अभी हमने जो इक्वेशंस करी हैं, जो पुलिंग फोर्स वगैरह की हमने बात करी है, वो तो हमें आता ही है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल फोर्स है वो क्या हो जाएगा 2mg माइनस टी। ओके, तो यहाँ पे देखिए टी किसके इक्वल है, mg के इक्वल है ना, तो क्या हो जाएगा 2mg माइनस mg। ओके, और ओवरऑल फोर्स ये क्या होता है F, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा mg, तो यहाँ से F क्या आ गया mg के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा m प्लस 2m यानी कि 3m, ठीक है। और यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है F बाई m, F कितना है mg अपॉन 3m, m से m कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया g बाई 3। अब हम फिगर बी की बात करते हैं, जो सेकंड वाला फिगर है, उसमें हमारा F क्या हो जाएगा 2mg माइनस टी, ठीक है। टी की वैल्यू mg, तो 2mg माइनस mg, और ये आपका हो जाएगा mg। ये क्या आ गया हमारा फोर्स आ गया, ठीक है। और मास इसमें सिंपल कितना है m है, तो m तो m ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा mg अपॉन m, तो यहाँ पे अपना एक्सेलरेशन आ गया g, ठीक है। तो आप बताइए किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ठीक है।
एक्सेलरेशन ऑफ m इज मोर, कौन से वाले में ज्यादा होगा, ये g/3 है, ये g है, तो कौन से वाले में, फिगर बी में, जो फिगर बी था हमारा उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, समझ गए आप। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, सो हम अब बात करेंगे लिफ्ट वाले केसेज की। किसकी बात करेंगे, लिफ्ट केसेज की बात करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो आपको ये अच्छे से समझना है। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बात आप ध्यान रखिएगा, लिफ्ट बोलूं या मैं एलिवेटर बोलूं, दोनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं अपरेंट, APPARENT। अपरेंट का मतलब होता है जो वेट हमें फील हो रहा है, रियल नहीं होता है, अनरियल होता है। ठीक है, अपरेंट वेट ऑफ ए मैन या किसी भी बॉडी भी, यहाँ पे आप कोई बॉडी भी वर्ड यूज कर सकते हैं या किसी मैन की बात कर सकते हैं, इन ए लिफ्ट। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो एलिवेटर। क्लियर, आप एलिवेटर की बात करो या लिफ्ट की बात करो, दोनों में सेम केसेज जाएंगे। तो आपको अगर इसमें किसी में भी डिस्कशन किया जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर करना है, हमने सपोज करना है कि एक पर्सन है। ठीक है, हमने एक पर्सन कंसिडर करा। ठीक है, उसका मास हमने m मान लिया। ठीक है, स्टैंडिंग जब वो वेविंग मशीन पे खड़ा है। ठीक है, हमने क्या कंसिडर करनी, सिचुएशन देखिए क्या है, हमने ली है एक लिफ्ट, हमने क्या लिए, लिफ्ट रेस्ट में लिया स्टार्टिंग में। ओके, और जो वेविंग मशीन ली है, ये वेविंग मशीन है। ठीक है, ये मैन है और इस मैन का m मास है। क्लियर, अब एक्चुअल जो वेट है मैन का, अब जो एक्चुअल वेट है मैन का वो कितना है, वो है mg। जो एक्चुअल वेट है, ये आपको ध्यान रखना है, एक्चुअल वेट ऑफ मैन, एक्चुअल वेट हमारा mg। इवन मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरा मास m है तो भी मेरा वेट mg ही होगा। एक्चुअल वेट क्या है, mg है। तो ओके, और जो दिस एक्ट ऑन द वेविंग मशीन। क्लियर, ये किस पे लग रहा है, वेविंग मशीन पे लग रहा है ना, विच ऑफर ए रिएक्शन आर गिवन बाय द रीडिंग ऑफ द वेविंग मशीन, जो एक तरीके का रिएक्शन भी ऑफर कर रहा है। बिकॉज आपको पता है अगर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो एक ऊपर की तरफ भी लगेगा, एक्शन रिएक्शन तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हमने माना है उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है ना कि अगर नीचे की तरफ वाले फोर्स को हम एक्शन बोल रहे हैं तो ऊपर जो इसको अपोज करेगा वो होगा रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, आर भी फोर्स है। ठीक है, दिस रिएक्शन एक्सर्ट बाय द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, जिस सरफेस के ऊपर वो बॉडी रखी हुई है ना, देखिए जैसे कि ये है, ये m मास का कोई पर्सन है, ये इसका नीचे का सरफेस है, तो नीचे की तरफ अब ये देखिए इस बॉडी का एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, वो कौन सा है, वेट। वेट बेसिकली एक फोर्स है बेटा, वो नीचे की तरफ लगता है। ओके, और जो ऊपर की तरफ लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं रिएक्शन। ठीक है, अब हमें देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, हमने ये देखना है कि जो रिएक्शन एक्सर्ट बाय द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, ठीक है, पर्सन पे जो लग रहा है, द अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन। ठीक है, अपरेंट वेट क्या होता है वो भी आप समझिए, अपरेंट वेट ये टर्म आप समझिए। अपरेंट वेट क्या होता है, रिएक्शन एक्सर्टिंग बाय सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ये छोटी छोटी टर्म है बेटा, आप पहले इनको समझिए। बाय सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन पर्सन। ठीक है, कि उस पर्सन के ऊपर कितना वो लग रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम ये डिस्कस करेंगे आर और mg के बीच में रिलेशन। आर और mg के बीच में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ दे आर रिलेट टू ईच अदर। ठीक है, सबसे पहला केस है व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट हमारे रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन। देखिए अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो यहाँ से हमारा केस स्टार्ट हो गया है 1, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा 0। तो एफ नेट, जो नेट फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स 0। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, आर माइनस mg। देखिए आप इसको ऐसे समझिएगा, ये मान लो एक लिफ्ट है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो नीचे की तरफ तो लग रहा है mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगा r। ठीक है, अब ओवरऑल इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, किधर भी नहीं हो रहा है, दोनों रेस्ट में खड़े हैं ना, तो ऊपर जा रहे ना नीचे जा रहे, तो इसका मतलब और नेट फोर्स 0 हो गया ना, तो यानी कि कंडीशन क्या हो गई, r इज इक्वल टू mg। तो अपरेंट वेट यहाँ पे किसके इक्वल हो गया, mg के इक्वल हो गया।
क्लियर। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। अब देखिए, व्हेन द लिफ्ट और एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्या हो रहा है, ये जो लिफ्ट है यहाँ पे जो मैन खड़ा है, ये वेट तो नीचे ही है, ठीक है। अब की बार बॉडी ऊपर जा रही है, ओके, और ये इसका रिएक्शन। अब की बार बॉडी क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए तो नेट फोर्स तो लगेगा उसके ऊपर। तो नेट फोर्स उस पर मान लो एम ए हो गया, क्योंकि एम इसका हमने मास माना हुआ है बॉडी का, और ए एक्सेलरेशन के साथ वो क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अब बॉडी ओवरऑल ऊपर जा रही है ना, तो ये जो एम जी है किसके इक्वल हो जाएगा, आर प्लस एम ए के इक्वल हो जाएगा ना, है ना। ओवरऑल बॉडी ऊपर जा रही है ना, है ना। तो जो हमारा यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो हमारा वेट है वो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके इसको घटा देंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा। आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि जो नेट फोर्स है दैट इज ये वाला फोर्स हमारा, ठीक है, ये वाला फोर्स। और क्या कह सकते हो आप यहाँ से, एफ इज इक्वल टू R1 या सॉरी आर मानना है ना हमने, माइनस mg, है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप, ओके। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये क्या होता है, एम ए आर माइनस एम जी, ठीक है। तो यहाँ से इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। तो ये आ गया इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे हमारा आर क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए। सीधी सी ट्रिक है भाई, अगर बॉडी ऊपर जाए तो हम एक्सेलरेशन को ग्रेविटी में ऐड कर देते हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी अपने आप तो ऊपर जाएगी नहीं, हमें कुछ ना कुछ उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, अपने एक्सेलरेशन को भी ऐड कर देते हैं। चलिए, जब कोई भी बॉडी है नीचे की तरफ आएगी मूविंग, ठीक है, वहाँ लेफ्ट इज मूविंग डाउन, ठीक है। ओके, सो अगर देखिए बेटा, अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ये केस तो हमने यहाँ पे डिस्कस ही कर लिया ना जी। कोई भी बॉडी है मूविंग, अगर अब हमने अपवर्ड वाला केस डिस्कस करा है, सॉरी, ठीक है। अब हम करेंगे इसका डाउनवर्ड वाला केस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डाउनवर्ड वाला केस डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं। जब भी कोई बॉडी है नीचे की तरफ आ रही होगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये लिफ्ट है आपकी, ये कोई मैन है, बॉडी ओवरऑल नीचे की तरफ आ रही है, मैन का मास mg है और मैन पे जो रिएक्शन लग रही है वो r है। तो आप देखिए, सिंपल से आप एक काम करा करो बेटा कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जिस साइड बॉडी एक्सेलरेट हो रही हो ना, जिस साइड बॉडी एक्सेलरेट हो रही हो, ठीक है, उसको ले लो आप, क्लियर। आप सिंपली क्या करो, जिस साइड बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, अब देखिए ये दोनों जो फोर्स होगा इनका जो सम होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। ये देखिए, अब बॉडी ओवरऑल किधर जा रही है बेटा, ओवरऑल बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो नेट फोर्स हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम। ये नेट ओवरऑल फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, क्योंकि बॉडी ओवरऑल नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पीछे भी कंसेप्ट समझाया था कि ओवरऑल नीचे की तरफ जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस आर, ठीक है। ये टोटल है, ये ओवरऑल मास है, और माइनस में ये हो जाएगा, क्लियर। नेट फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, इसको इधर ले आओ तो R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन R एंड M, ठीक है। देखिए, अगर हमारी बॉडी नीचे आ रही है तो नीचे आने के लिए तो हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर बॉडी कोई लिफ्ट वगैरह में ऊपर नीचे आ रही हो तो हम G माइनस ए करेंगे, ऊपर जा रही हो तो G प्लस ए करेंगे। अब हम बात करते हैं फ्री फॉल की, ठीक है। अब देखिए, जब बॉडी फ्री फॉल होती है ना, तो हमेशा याद रखिए फ्री फॉल में एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, अगर फ्री फॉल हो रहा है तो देखिए इसी कंडीशन में पुट करेंगे R इज इक्वल टू एम जी माइनस जी, तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो R यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसका मतलब इस कंडीशन में जो अपरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी कि बंदा कैसा फील करेगा, जो भी पर्सन है वो वेटलेस फील करेगा। कैसा फील करेगा, वेटलेस फील करेगा, ठीक है। अब देखिए, एक और केस है, व्हेन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन g, ठीक है। अगर जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो g से बड़ा हो जाएगा, क्लियर, तब हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, हमारी जो कंडीशन है डाउनवर्ड की, जब बॉडी नीचे आती है तो हम क्या कहते हैं एम जी माइनस से, क्योंकि नीचे आने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है। अगर मान लो हमारा जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो जी से बड़ा हो जाए, यानी कि ए इज ग्रेटर देन
g। अगर ये a बड़ा हो जाएगा तो r क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव आ जाएगा ना। और कभी भी किसी अपरंट वेट, कभी भी किसी पर्सन का जो वेट है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो अपरंट वेट क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब पर्सन विल राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एंड क्रैश अगेंस्ट द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। इसका मतलब इस केस में जो पर्सन है वो उसकी छत से जाके लगेगा, उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमने ओवरऑल क्या पढ़ा, मैं दोबारा से एक बार रीडिस्कस कर देती हूँ। इफ़ लिफ्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, या मूविंग यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपरंट वेट उसके एक्चुअल वेट के इक्वल होगा, याद रखना। सेकेंड, अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हो जाएगा mg प्लस ए। अगर बॉडी मूव कर रही है नीचे की तरफ तो हो जाएगा mg माइनस ए। देखिए अगर ये वाले केस आए, रेस्ट या मूविंग यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड डायरेक्शन, देखो यूनिफॉर्मली मूव करेगी तो दोनों इक्वल होंगी। अगर ऊपर जा रही है नॉन यूनिफॉर्मली तो mg प्लस ए, नीचे आ रहा है तो mg माइनस ए, ठीक है। तो बेटा एक क्वेश्चन इसका ट्राई कर लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट होल्ड ए स्प्रिंग बैलेंस, एक आदमी है वो लिफ्ट में खड़ा है, स्प्रिंग बैलेंस उसने होल्ड कर रखा है, लोड ऑफ 5 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट, ठीक है, उस पर 5 kg का लोड भी है। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द बैलेंस व्हेन लेफ्ट इज डिसेंडिंग, जब लिफ्ट क्या हो रही है, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, विद एन एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन दे रखा 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मास कितना दे रखा है 5 kg, और जो वेट है वो हमारा आर के इक्वल होगा, है ना, और वो हमें पता ही नहीं है, हमें निकालना है। ए कितना दे रखा है 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखिए लिफ्ट क्या कर रही है, डिसेंडिंग कर रही है, लिफ्ट क्या कर रही है, डिसेंडिंग, लिफ्ट क्या कर रही है, डिसेंडिंग कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो नीचे की तरफ आने के लिए मैंने क्या केस बताया था कि नीचे आने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, तो आर एम जी माइनस ए हो जाएगा। एम की वैल्यू 5 है, ओके, और जी कितना होता है 9.8, ए कितना दे रखा है 3.8, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ओके, तो ये कितना आ गया 30, ओके 30 न्यूटन। ये क्या आ गई हमारी आर की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई हमारी आर की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। अब देखिए आर आया है, अगर हमें वेट निकालना है, वेट क्या होता है एम इंटू जी, एम कितना दे रखा है 5 इंटू जी कितना होता है 9.8, तो ये अगर आप इसको वेट निकालोगे एम इंटू 9.8 तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 49.0 न्यूटन, ठीक है। सो होप स्टूडेंट दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।